हेलो एवरीवन, ये क्लास 9th का मैथ 9.3 जेसीईआरटी जो भी पढ़ते हो वो देखें अच्छे से और उसको समझना भी है। अगर समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है ताकि आपके पास हर एक वीडियो अच्छे क्वालिटी का पहुंचे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि उभयनिष्ठ कर्ण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज है। उभयनिष्ठ कर्ण पर दो समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण एसी है। चलो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ये बना देते हैं 90 डिग्री। इधर भी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी कितना है 90 डिग्री। यहाँ से एक चक्कर वृत्त बना देते हैं। ये वृत्त थोड़ा गोल नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को अच्छे से गोल करके बना लेना है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे ही है। ठीक है, और यहाँ पे बना देते हैं दो समकोण त्रिभुज है। ए सी हो गया, मान लेते बी और ये डी, यानी ए बी सी और ए डी सी दो समकोण त्रिभुज बन गया। जैसे आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, दूसरा ए डी सी दूसरा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। सिद्ध कीजिए कि कौन सी ए डी, कौन सी ए डी, ये कौन, ठीक है, कौन सी ए डी बराबर क्या होना चाहिए, कौन सी ए डी दिया, सी ए डी बराबर सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी। यहाँ से ये कौन बराबर हुई, कौन कौन सा कौन में बराबर करना है, ये तो 90 डिग्री दिया हुआ है। ये कौन बराबर ये कौन करना है, तो देखो हमें क्या करना है, सिंपली हम लोग यहाँ लिख दें कि माना ए बी सी डी, ए बी सी नहीं, पहला एक समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा नीचे से ले लो ए डी सी, दो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण एसी है। क्या है, एसी, दोनों का कर्ण एसी है। इससे होकर एक वृत्त चक्कर काट रही है कि नहीं, तो यहाँ से लिखेंगे जो वृत्त को, जो वृत्त क्रमशः, यहाँ से देखो ए बी सी डी बिंदु पर मिलती है, बिंदु पर मिलती है। इतना आप लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, ये बताओ। मिलती है, ये लिख दिए और सारे जो जो काम किए सारे क्वेश्चन में बोला गया, और लिख देंगे कि बीडी तथा बीडी को मिलाया। वो रचना में इसमें नहीं लिखना है, क्योंकि बोला गया कौन बी सी डी, कौन तभी बनेगा जब इसको मिलाएंगे, तो वहां पे तो बोल दिया है, इसलिए हम लोग नहीं मिलाएंगे। यहाँ से लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, तो देखो आप किताब से भी वहां पे भी आपको बता दिए कि कौन सी ए डी, कौन सी ए डी बराबर कौन सी बी डी, यही हमें सिद्ध करना है। झारखंड बोर्ड का बुक आपके पास होना ही चाहिए, उसी से आप बनाओगे। यहाँ से लिखेंगे हल। देखो अब हमारे पास क्या है, ये एक ही वृत्तखंड पे बने कौन बराबर होता है। देखो इस पे बने ये कौन है, इस पे बने ये कौन है कि नहीं। कितना आसान है, सिर्फ लिखेंगे परिमेय 9.8 वृत्तखंड के कौन 8 के अनुसार, अनुसार जीवा डीसी, अनुसार जीवा डीसी पर स्थित, जीवा डीसी पर, थोड़ा चेंज कर देते हैं, डीसी पर स्थित वृत्तखंड के कोण, के कोण, इसी के वृत्तखंड के कोण ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से देखो डीसी पे स्थित एक कोण इधर से चला जाए तो इसका नाम सी ए डी होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं सी ए डी बराबर, और इस इधर से चला जाए तो डी बी सी होगा, डी बी सी बराबर होगा परिमेय 9.8 से। यही हमें प्रूव करना था। देखो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। कितना आसानी से बना कि नहीं, बन गया। तो आप लाइक जरूर करना, इतना आसानी से बताया है, इसको सिर्फ सिद्ध कर देना है। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। ये तो उसमें कुछ समझना ही नहीं था, सिर्फ एक लाइन लिखना, जितना लिखना था उससे भी छोटा ये क्वेश्चन है कि नहीं। अब इसका अंतिम क्वेश्चन बचा है 11 नंबर, 12 नंबर, सॉरी 12 नंबर भी बता ही देते हैं इसी में, ठीक है। इसी पे खत्म हो जाएगा ये चैप्टर हमारा।
क्वेश्चन नंबर 12 और भी आसान है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पता तो नहीं होगा, अगर पता होता तो आप नहीं आते, यहाँ पे आते नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज आयत होता है। सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज आयत होता है। चलो कोई बात नहीं, एक चक्री समांतर चतुर्भुज है। यार फोटो मुझसे अच्छा नहीं बनता है, ये बना देते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ये समांतर चतुर्भुज होने के कारण हमें पता है कि ये एंगल ये इसके बराबर होगा और ये साइड, सॉरी एंगल तो नहीं है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ये तो हमें पता है क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ये सारा गुण है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे कि माना ए बी सी डी समान एक चक्री समांतर चतुर्भुज है, एक चक्री समांतर चतुर्भुज है, चक्री समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल इतने ही लिखेंगे। माना एबीसीडी एक क्या है, चक्री समांतर चतुर्भुज। ये तो दिया हुआ है तो हम माना नहीं लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्यों मानेंगे, यहाँ दिया हुआ है कि एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये आयत हो, एबीसीडी एक आयत हो, बीसीडी एक आयत हो। तो आयत का गुण आपको पता ही होगा, इतना बार हम बता चुके हैं कि आयत का क्या गुण होता है। अगर वही गुण इसमें हम लोग दिखा देते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो सिंपल क्या गुण होता है आयत का, आमने सामने की भुजा बराबर, सम्मुख भुजा बराबर और कोण 90 डिग्री। खत्म काम। यही दो चीज सिद्ध करना। एक तो हमारे पास सिद्ध पहले से कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये तो हमारे पास पहले से सिद्ध है कि नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे हल। चूंकि ए बी सी डी, यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। हमें पता है कि एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि कोण ए बराबर कोण सी होगा। और हमें ये भी पता है कि यह चक्री चतुर्भुज भी है, यह चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। हम लोग बोल सकते हैं कि चलो यहाँ लिख सकते हैं कि ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये परिमेय कितना था, 9.10 या 9.11 है, आप बताओ। तो ये 9.10 थ्योरम था। देखो क्या बोला गया, 9.3 9.10 चक्री चतुर्भुज की सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, उसी परिमेय से लिख देंगे, परिमेय 9.10 सी। अब हमें पता है कि a बराबर c है, तो यहाँ पे a प्लस सी और एक बराबर है, तो यहाँ लिख दें a, क्योंकि हमें पता है कि a बराबर कौन c है, इसलिए बराबर 180 डिग्री। तो a कितना होगा, 2a बराबर 180 डिग्री, इसलिए कौन a बराबर 180/2 बराबर 90 डिग्री। यहाँ से एक बराबर 90 डिग्री आ गया। a बराबर क्या है, c है, वो भी क्या आएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार हम दिखा क्या सकते हैं कि कोण D बराबर B भी कितना होगा, 90 डिग्री। अतः और इसका भुजा और समांतर चतुर्भुज के कारण, समांतर चतुर्भुज क्या लिख देंगे, ABCD समांतर चतुर्भुज के कारण हम लोग लिख सकते हैं कि भुजा जो होगा AD भुजा वो BC का बराबर है, और साथ ही साथ हमें AB बराबर DC है। क्यों, समांतर चतुर्भुज के कारण, इसलिए बोल सकते हैं पहला गुण दूसरा गुण दोनों गुण प्रूव हो गए, इसलिए बोल सकते हैं कि ABCD एक आयत है, एक आयत है। इन दोनों क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, इन दोनों क्वेश्चन से आसान इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया, और यहाँ से हम लोग सर्कल को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब ही करना है। बाकी अब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक हीरोन सूत्र में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको हीरोन सूत्र के सारी चीजें पता चलेगा, हीरोन के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम का नाम है एजुकेशन विद MKC।
ठीक है, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।